वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। शरीर अशरीरगं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम् महान्तं विमुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष वात्मा विवृणुते तनुं स्वाम।
नाविरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनैवाप्नुयात् यस्य ब्रह्म च छत्रं च उभे भवतवोदनः मृत्यु यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः यस्य ब्रह्म च छत्रं च उभे भवतवोदनः मृत्यु यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये द्वितीयवल्ली समाप्ता। इसका भाष्य देखिएगा। यस्य वात्मनः यस्तु एवं भूतः यस्य वात्मनः ब्रह्म च छत्रं च ब्रह्मक्षत्रे सर्वधर्मविधारके अपि सर्व त्राणभूते उभे ओदनः अशनं भवत स्याताम् सर्वहरः अपि मृत्यु यस्य उपसेचनम् इव वोदनस्य यस्य उपसेचनम् इव वोदनस्य अशनत्वे अपि अपर्याप्तः तं प्राकृत बुद्धि यथोक्त साधन रहितः सन्कह यथा इत्थम एवं यथोक्त साधनवान् इव इत्यर्थः वेद विजानाति यत्र सः आत्मा इति श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवद पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ काठकोपनिषदि भाष्ये प्रथमाध्याये द्वितीयवल्ली समाप्ता। आत्मज्ञान के लिए थोड़ा इको कम करना, आवाज इधर की बढ़ाना। श्रुति ने साधक को कुछ निर्देश ये दिया
कि आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए तुम में यह दुर्गुण नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी कभी इन साधनों को बहिरंग साधनों की भी संज्ञा दी जाती है। तो श्रुति मोटी मोटी बात ये कहना चाहती है कि तुम में इन दुर्गुणों का निवास नहीं होना चाहिए, और जब ये दुर्गुण तुम्हारे पास नहीं होंगे तब तुमको आत्मा की प्राप्ति होएगी। उन दुर्गुणों को फिर से अपने मस्तिष्क में एक बार ले आए। पहली बात वो कहती है साधक से, शरीर और आचरण के स्तर पर तुम्हारा व्यवहार ठीक होना चाहिए। शरीर और आचरण के स्तर पर मतलब हुआ कि जीवन में पाप कर्म नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म का आचरण ना होवे। तो उल्टा लगा लीजिए, जिसके जीवन में निषिद्ध कर्म ज्यादा होगा उसकी आत्मज्ञान से दूरी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा समीकरण बनाइए। जिसके भी जीवन में निषिद्ध कर्म ज्यादा होंगे, पाप कर्मों का उदय ज्यादा होगा, वो उसके जीवन में आत्मज्ञान से उतनी दूरी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए भगवान भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं, पाप कर्मों को बच करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये किस स्तर पर हो गया? शरीर के स्तर पर। स्पष्ट हो गया। तो ना विरतो दुश्चरितात्। दूसरी बात कही गई, ना शांतः। इंद्रियों के स्तर पर भी इंद्रियों में चंचलता नहीं होनी चाहिए। इंद्रियों की चंचलता का अर्थ ही है कि जो मन था वो कैसा हो गया? अनेकाग्र, विक्षिप्त चित्त। तो या तो सीधी सी बात व्यवहार में अनुभव में आती है कि मन भी तभी, मतलब दोनों तरीके से है। जो चंचलता का प्रारंभ होता है, जो भूमि है, वो इंद्रियों से ही होती है। इसलिए पतंजलि ऋषि ने क्या कहा? अंगम अजेयत्वम। अंगों पर क्या प्राप्त करें? विजय प्राप्त करें। तो ये भी हो गया। ये भी बात आपके मस्तिष्क में आ गई होगी कल। ये किसका अर्थ हो गया? अशांत। मिले ना शांत, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांत, ये इसका अर्थ हो गया। तीसरा, न असमाहितः। देखो भाष्य में इसका अर्थ एकदम देखते जाइएगा, मस्तिष्क में आता जाए। न समाहिता का भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया, क्या किया है? अनेकाग्र मनाः विक्षिप्त चित्तः। जब इंद्रियों में चंचलता हो ही जाएगी तो जो चित्त था वो भी कैसा हो गया? विक्षिप्त हो ही गया। तो कल मैं कह रहा था कि ऐसी भूमि समाहित चित्त को कि हम चित्त का निवेश कर सकने में समर्थ हुए। चित्त का निवेश मतलब क्या हुआ? इसको एकदम व्यवहारिक भाषा में कैसे समझेंगे? चित्त का निवेश मतलब जो चिंतन हम करना चाहें उस चिंतन को करने में समर्थ हों, है ना? जिस चिंतन को मैं करना चाहता हूं उस चिंतन करने में मैं समर्थ हूं। होता यह है कि जिस चिंतन को हम करना चाहते हैं वो चिंतन करते करते अन्य विजातीय वृत्तियां इतनी आ जाती हैं कि वह जो मुख्य विषय है वो क्या हो गया? छूट गया। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका जप। जिस नाम में मैं अपने मन को रमाना चाहता हूं, राम, कृष्ण, शिव, कोई भी, जिसमें भी मैं अपने मन को रमाना चाहता हूं और रमा कर आप देखो अच्छा क्या होता है। रमाना चाहता हूं ये सच है, 2-4 बार रमता है ये भी सच है, लेकिन उसके बाद
तो वो चित्त भाग गया। यही एक सामर्थ्य है कि आपका चित्त लगातार एक सजाती वृत्तियों की धारा उसमें बहती रहती है। जिस विषय में मैं चिंतन करना चाहूं, मेरी ऐसी सामर्थ्य होवे कि मैं चिंतन कर सकूं। स्पष्ट हो गया ये चीज। ऐसी स्थिति ध्यान में भी ऐसी स्थिति आती है। इसको एक और दूसरी दृष्टि से कह रहा हूं। देखिए, जो समाहित स्थिति है वह चित्त की निरुपद्रव जागृत अवस्था है। समाहित अवस्था चित्त की निरुपद्रव और जागृत अवस्था है। अब नींद की अवस्था से और इसकी अवस्था की तुलना करो, दोनों में ही सुख है। नींद की अवस्था में भी सुख है और समाहित अवस्था में भी सुख है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? वहां पे भी निरुपद्रव है। गाढ़ी नींद में भी व्यक्ति के चित्त में निरुपद्रव है, तभी तो सोया है। लेकिन वह जो निरुपद्रव की स्थिति है वह जागृत नहीं है। यह जो निरुपद्रव की स्थिति है वो जागृत है। जागृत मतलब होशो हवास में बैठकर शांति का अनुभव कर रहा है। ये दुर्लभ है। होश हवास में बैठकर उस सुख का अनुभव कर रहा है, क्योंकि चित्त कैसा हो गया? निरुपद्रव बन गया। तो निरुपद्रव, उपद्रव शून्य। लेकिन उपद्रव शून्य है, बोले नींद आ गई, बोले ऐसा नहीं है, नींद नहीं आई है। कैसा है? जागृत है। स्पष्ट हो गया ये। इसमें कोई संशय रहता है मनन में? निरुपद्रव जागृत है, ऐसी अवस्था को समाहित अवस्था कहते हैं। तो जिस चीज का चिंतन करने में मैं समर्थ हूं, या जिस चीज को मैं चाहता हूं कि मैं इस विषय के बारे में सजाती वृत्ति धारा करूं, उस विषय में बराबर मैं सोच सकूं, जप कर सकूं, ध्यान कर सकूं, तो आप समझना ये कौन सी स्थिति है? समाहित। इसी में समाहित अवस्था आते आते साधक ने एक और गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये कर दी कि जैसे ही चित्त समाधिस्थ हुआ, उसने फल की आकांक्षा कर दी। क्या आकांक्षा करी? हो मेरा मन तो कितना शांत है, अगर मैं इसी शांति से बराबर ध्यान करता रहा तो मैं तो जीवन मुक्त हो जाऊंगा, मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये किस अवस्था में चिंतन कर रहा है? ये देखो, तो उसने उस अवस्था का नाश कर दिया, उस अवस्था का नाश कर दिया। अब इसको गीता से जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? इसको गीता से जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? ये भी ठीक कि उस अवस्था में बैठकर न किंचित अपि चिंतयेत, जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए तो अन्य किसी प्रकार का चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी चांचल्य ही न होवे। देखो, चांचल्य की स्थिति ही न होवे। विचारों की चंचलता बोलो, इंद्रियों की चंचलता तो छूट चुकी। ऐसे को क्या बोला? न शांत, ये दूसरा है, न शांत न अशांत मानसः। मिल गया? याद हो जाएगा आपको। समाधान फलार्थित्वात्, जब चित्त समाधि में अवस्था में, समाधि समाहित अवस्था में पहुंचा, तो इसके चित्त में फल की कोई आकांक्षा पैदा हो गई। हो गया? चित्त की फल की आकांक्षा के कारण इसका चित्त फिर से उसी स्थिति में आ गया। श्रुति इसका क्या करती है? निषेध करती है। अच्छा,
अब आगे देखो जरा, एक साधक ऐसा था जो इन चारों दोषों से रहित हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन चारों दोषों से रहित हो गया, न उसका मन अशांत है, न उसका मन समाहित फल की इच्छा हो रही है, न असमाहित चित्त है, न तो उसकी आचरण के स्तर पर कोई गलत आचरण। मान लें ऐसा हो गया तो बोले क्या ज्ञान हो जाएगा? बोले ना। ले, बोले ना, तो सही बात है। वो जो छोटा बच्चा देखता है आपको, उसमें ये चारों चीजें दिख जाएंगी, तो क्या उसको ज्ञानी कहोगे आप? बोले इसके बाद एक प्रक्रिया और करनी पड़ेगी, उस प्रक्रिया का नाम है गुरुपसदन। देखो देखो इसको कैसे जोड़ना है, भाष्य से मंत्रों को ही सीखना है आपको। जो इन चार दुर्गुणों से निकल गया, ऐसे साधक अपनी इस चित्त नाम रूपी संपत्ति को लेकर किसी गुरु के पास जावे। देखो जी, इसी गुरु के पास जाने को, इस गुरु की प्राप्ति को यहां पर बोला गया आचार्यवान। बोले आप ये कहां से ले आए शब्द आचार्यवान? तो देखो, प्रज्ञाने नहीं निमा, प्रज्ञा तो प्रज्ञा उत्पन्न किससे होगी? आचार्य के प्रमाण के बिना प्रज्ञा उत्पन्न कैसे होगी? तो भाष्यकार ने इसकी संगति जोड़ दी। देखो कैसे बोलते हैं, प्रज्ञानेन ब्रह्म विज्ञानेन एनम प्रकृतम आत्मानम आपनुयात यस्तु दुश्चरितात्। देखो ये पूरा सारांश लिख रहे हैं। यस्तु दुश्चरितात् विरतः इंद्रिय लौलाच्य समाहित चित्तः समाधान फलाद अपि अशांत मानसः आचार्यवान। ये देखो कैसे जोड़ा, चारों दुर्गुणों से रहित हो जाने के बाद किसी गुरु की शरण में, आचार्य की शरण में जावे। इस अर्थ को समझ लीजिए, क्योंकि ये श्रुति वेद में आती है। शब्द क्या लिखा गया यहां? आचार्यवान। ठीक है, आचार्यवान का अर्थ क्या हुआ? इसी तरीके से एक श्रुति आती है, कोई बोल सकता है श्रुति? हाँ, नहीं, थोड़ा तो गलत है। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये श्रुति है। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान व्यक्ति है, ऐसा जो पुरुष है, वह वेद को जान लेता है। इसका मतलब उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ? जो आचार्यवान नहीं है वह पुरुष वेद को जान, क्योंकि फिर प्रमा की उत्पत्ति होगी किससे? बना। अब आचार्यवान का अर्थ आपको देखना। आचार्यवान का अर्थ है आचार्य का वर्ण। ये पढ़ाई करना नहीं महाराज, ये हम लोग जो कर रहे हैं ये नहीं। आचार्य का वर्ण होना। बोले आचार्य का वर्ण होना मतलब क्या हुआ? कैसे खोलोगे इस आचार्यवान शब्द को? हाँ ठीक है, ये भी हाँ तो भी कमी है। मैं आपसे बताऊं, सनिधि में रहने के बावजूद तो मैं आपको सरल, जैसा हमारे गुरुजी ने समझाया है मुझे, आचार्यवान। धनवान व्यक्ति कौन है? हाँ? बोलो ना भाई। बट क्या ये सच परिभाषा?
मेरे पास 10 करोड़ रखा हो, ना ना ना, लेकिन मेरे अंदर तो वृत्ति नहीं कि मैं धनवान हूं। ऐसा भी तो समाज में लोग हैं, और संपत्ति होने के बावजूद उसको ये भान नहीं कि मैं धनवान हूं। पकड़ में आ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? कई व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास वह संपत्ति है, लेकिन आप उनसे बोलिए कि आप धनी हैं, तो कहेगा मैं नहीं समझता अपने आप को मैं धनी हूं। पकड़ में? कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, आप अग्रिम पंक्ति में बैठे इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये अध्यात्म की चरम बात कह रहा हूं, ये पता नहीं कितने लोग इसको समझेंगे। अरे मेरे पास देह है तो मैं अपने आप को देही समझूं, ऐसा जरूरी है? हम देहवान भी नहीं समझेंगे। देहवान मतलब क्या होगा? देही। उसको क्यों लिपापोती क्यों कर रहे हो? धनवान मतलब जिसके पास धनी का अभिमान, जिसका धन से ममता का संबंध हो जाए, चीज का होना और उस होने से ममता का संबंध होना। बारीकी समझ में आती है? यदि वह चीज होवे और उससे ममता का संबंध ना होवे, 1000 गाड़ियां हैं लेकिन आपको अपनापन नहीं लगता, किसी से ममता आपने जोड़ी ही नहीं, तो आपको ये भान ही नहीं होगा कि आपके पास बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ममता जोड़ी नहीं मैंने। लेकिन ममता जोड़ने पर तो मुझ में ये आता है कि मैं कौन हूं? मैं धनवान। पकड़ में आ रहा है? धन से जब ममता जुड़ जावे तो व्यक्ति वो क्या बोलता है, इसको गलत मत समझो कि ममता जुड़ गई तो गलत हो गया। जब वो धन को मम मानता है तब क्या कहलाएगा? धनवान। इसमें वतु पर मतु प्रत्यय लगता है। वो तभी हो सकता है जब आप उससे क्या करो? जुड़ो। किससे? जो ममतास्पद व्यक्ति वस्तु, जैसे मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे बाबा, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे पुरुष हैं, उनमें से यह व्यक्ति मेरा संबंधी है। बना ना? मम का संबंध न जोड़ने पर व्यक्ति कह सकता है। इसी तरह से तद्वत आचार्य से ममता का संबंध जुड़ जाने पर वह पुरुष कह सकता है कि मैं आचार्यवान हूं। आचार्य नहीं कहेगा। बहुत बारीकी से समझना, उस आचार्य से ममता का संबंध जुड़ जाने पर वो ये कहेगा ये मेरा गुरु है, ये मेरा आचार्य है, ये मेरा गुरु है। अच्छा, मान लो ये ना होवे तो फिर क्या संबंध बनेगा? तब उसको आप तब उसको आप कह सकते हो कि सत्संगी है, सत्संगी है। और क्या कह लेंगे? श्रोता है। और क्या कह लेंगे? जिज्ञासु है। ये सब शब्द होगा। जिज्ञासु, लेकिन उसको जो पढ़ा रहा हो वह आचार्यवान हो, ऐसा जरूरी नहीं है उसके लिए। सत्संगी न जाने कितने संतों का संग करते हैं, लेकिन उन सभी संतों को वो ये नहीं कह सकता कि ये कौन है? ये मेरा गुरु है। ना ना ना, पकड़ में आ रहा है? अब अभी शब्द की गंभीरता को ये श्रुति कह रही है, किसी एक व्यक्ति आचार्य गुरु से यह संबंध जोड़ लिया कि ये व्यक्ति कौन है? ये मेरा आचार्य है। और जब ममता उससे जुड़ जावे तब हमारे पर विशेषण क्या आया? आचार्यवान। कोई जरूरी नहीं सब समाधान हुए, ठीक है। एकलव्य की स्थिति है, लेकिन हमारे गुरुजी इसको ऐसा कहते थे
कैसा भी हांड मास का आदमी गुरु होए, शिष्य की विनम्रता कृतज्ञता देखकर उसका चित्त एक न एक दिन क्या हो जाता है। लेकिन समय है, समय है। इतनी जल्दी महापुरुष किसी को स्वीकार, वही महापुरुष है। इन सब चक्रों में ना पड़े तो अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई तो उसके जीवन में आचार्यवान की संज्ञा में आएगा। तो ये शिष्य की दृष्टि से ध्यान रखना, आचार्य की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। आचार्यवान आचार्य नहीं कहेगा, मैं कह सकता हूं, है ना, समझाने के लिए आपको कि मैं आचार्यवान हूं, मेरे पास मेरे गुरु से मेरी ममता का संबंध है और मैं उसको कह सकता हूं मामा गुरु हूं। हम उसको संत नहीं बोलेंगे, हम उसको कोई स्वामी नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, मामा गुरु हो। ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति मेरा गुरु है। तब इस प्रक्रिया को अब एक शब्द बना, आचार्यवान। यत्र तत्र बहुत सारे सुनते रहते हैं, तो क्या ये शब्द लागू कर सकते हो, आचार्यवान? वो तो कहेगा आपको समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, यहां से जाने के बाद जो करना हो सो करो, हमसे कोई लेना देना नहीं। वो क्यों पड़ेगा भाई किसी के पर्सनल्स में, बन गया। वो इसीलिए मैंने पहला शब्द क्या बोला, आचार्य का वरण हो जावे। ये आसान नहीं। आचार्य का वो तो आप वर्ण के लिए मुझे जो सबसे अच्छा दृष्टांत दिखता है वो पार्वती माता का दिखता है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। जरा इस वर्ण को इस दृष्टि से देखना, इसने मुझे नहीं स्वीकार किया, मान्य नहीं किया, संभव नहीं करेंगे, तो कितने जन्म तक, कोटि। कोटि मतलब ले, ये क्या है, जन्म कोटि लगी रगर मतलब मेरी जिद है। बरऊं शंभु, मैं वर्ण करूंगी तो किसका करूंगी, नहीं करूंगी तो किसी का वर्ण नहीं करूंगी। ओ वर्ण का सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण है ये, देखो जी, मान गया। इसलिए वर्ण की घटना आसान नहीं है। मीरा, अब वो आपस में उनके संबंध को कोई बता नहीं सकता। हमारे स्वामी जी को आप सुनेंगे तो उन्होंने मीरा पर कई क्रॉस क्वेश्चन किए, मीरा पर, और मीरा पर जो आक्षेप उठाए गए वो सही उठाए गए। स्वामी जी ने कहा, उन्होंने कहा बात ये कि हम अपनी बहू को नहीं समझते ना, हमारी कोई बहू किसी दूसरे के घर पे जाके रहने लगे तो क्या वह जो ससुराल पक्ष है, क्या वो उसको प्रताड़ना नहीं देगा? पर हम समझते मीरा मेरी थोड़ी ना है, मेरे घर की बहू होती तो पता नहीं, आप देख लो उस पर उनका रिकॉर्डिंग भी है। इसलिए बहुत हद तक स्वामी जी ने मीरा की भक्ति ठीक है, लेकिन वह जो आचरण शैली रही है उस पर प्रश्न उठाया है। हाँ जी, हाँ, मतलब बड़ा प्रवचन इस पे। तो मीरा के आचरण पक्ष पे भी प्रश्न है। आचरण मतलब दुष्चरित्र नहीं, लेकिन एक स्त्री के लिए एकदम से ऐसा करना, तो आप मीरा मत समझो अगर, तो आप ये सोचोगे कि आपकी बहू मान लो, नहीं अपवाद नहीं भाई, ऐसे करके तो फिर दुधारणी। हाँ, आप ये समझ लो, अच्छा आप ये समझो कि आपकी बहू आश्रम में रहने लगे, तो कितने दिन तक अच्छा लगेगा? वो बड़ी भक्तन हो गए, बड़ा पवित्र संबंध हो गए। अब आपके मन में क्या आएगा और समाज क्या कहेगा?
इसके लिए जो पद्धति चुनी गई वो गलत थी, है ना। कभी इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो मैं यहाँ तो सूत्र तो चलो छोड़ो, मैं तो आपको वैदिक और जीवन मुक्त पुरुष इस पर कभी चर्चा नहीं हुई मीरा के ऊपर। वो तो मूर्ति में क्या हो गई, समाहित हो गई। सालों की भी हो सकता है, सामीप्य भी हो सकता है, सायुज्य भी हो सकता है, सारूप्य भी हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। इस पर प्रश्न है, ये कह नहीं सकते, ये वही बता सकता है। और मुझे तो इस बारे में बड़ा एम्बिग्युइटी लगती है, बहुत चीजें सब बादल की तरीके से लगते हैं। खैर, मैं जो प्रश्न आपके सामने कह रहा था वो ये था, वह जब चार दुर्गुणों से अलग हो जावे, परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मणा नास्त्य कृतः कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुम एव गच्छेत। ये आ गया, ये गच्छेत जो प्रक्रिया ये आचार्यवान है। अब वह श्रोता नहीं है, वह जिज्ञासु की दृष्टि से नहीं रहता, वो सत्संगी की दृष्टि से नहीं रहता। अब उसके लिए वह जो व्यक्ति है वो कौन हो गया, इसको बोलते हैं उसने विशेष संबंध की क्या की, उससे स्थापना की। और उसमें क्या है, मम। मैंने आपको संभवतः भक्ति में भी यही बोला था, भगवान है या आस्तिकता है। आस्तिकता है, भगवान मेरे हैं, ये भक्ति है। बन गया, भगवान है आस्तिक बुद्धि है, भगवान मेरे हैं ये भक्ति है। और संत है, ठीक है, पढ़ाने वाला टीचर है, वो ठीक है, लेकिन जो ये है वो मेरा है, इसके अलावा मेरे जीवन में कोई कुछ नहीं है, यह बुद्धि जागृत होना, इसको बोलते हैं आचार्यवान। स्पष्ट हो गया। अब ये खुलता है, अब उसके जीवन में जब आचार्यवान आ गया तो आचार्यवान पुरुष हो गया। फिर तो आचार्य की संगति में बैठकर प्रमाण व्यापार की प्रक्रिया होगी और उसके जीवन में फिर प्रमा उत्पन्न होगी। तो फिर ये आप बन गया नहीं, आचार्यवान प्रज्ञानेना। और अब उस आचार्य के पास जाकर वहां वर्ण पूर्वक श्रवण किया। अब चेन बना लो सब पिछले वाले प्रवचन की। ये चार जो दुर्गुण थे वो हटा लिए, आचार्य के पास गया। अब इसके पहले वाला प्रवचन ले आओ, 23वां, नायमात्मा न प्रवचन न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। अब वह उनके पास गया और वर्ण पूर्वक उसने क्या किया, श्रवण किया। आहा, इस वर्ण पूर्वक श्रवण का परिणाम क्या हुआ, बोलते हैं प्रज्ञानेन। अब उसके जीवन में क्या उत्पन्न हो गई, प्रज्ञा। इसको बोलते हैं प्रज्ञानेन का अर्थ क्या हुआ, तब उसके जीवन में प्रमा का निर्माण होता है। इसको सावधानी से समझिएगा, प्रज्ञानेन श्रुति का शब्द है। और इस प्रज्ञा से क्या हुआ, एनम, श्रुति में देखो, एनम मतलब क्या हुआ, एक प्रकृत आत्मानम। जो नचिकेता ने पूछा प्रश्न है, जो उसका उत्तर है, जो प्रकरण चल रहा है, हैं जी, उस प्रकरण वाले ब्रह्म की प्राप्ति होती है। किसको, जो ऐसा साधक है। बन गया। तब उसके जीवन में ये जो प्रकृत प्रकरण ब्रह्म चल रहा है, क्या बोलते हैं, प्राप्नोति। उसको क्या करता है, वो प्राप्त कर लेता है, इत्यर्थः। हो गया। तो अभी तक श्रुति ने 5 साधन गिनाए, 5 साधन। पांचों गिनाइए जरा, क्या है, ना विरतो दुश्चरितात, सदाचार,
शरीर के स्तर पर सदाचार, इंद्रियों के स्तर पर चांचल्य नहीं। समाहित चित्त कितने हो गए? 3। समाहित होने पर फल की आकांक्षा नहीं, 4। और 5वां आचार्यवान, ये 5वां हो गया। जब ये 5 उसको मिल जावे, वाह, ये 5 मिल रहा है, इसको 5वां गिनना। इन पांचों को बहिरंग साधन कहते हैं और कभी कभी संत लोग इसको परंपरागत साधन कहते हैं। परंपरा साधन, कभी ये शब्द आए तो भ्रमित मत होइए, क्या बोलेंगे? परंपरा साधन या बहिरंग साधन। स्पष्ट हो गया? ध्यान रखें, साक्षात साधन प्रमा है, प्रज्ञा है। प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए ये हैं। क्या कहा जाए? ज्ञान का, मुक्ति का जो साक्षात साधन है वो कौन है? वो प्रमा है, वो ये सब नहीं है। लेकिन अब प्रश्न है प्रमा किससे प्राप्त होगी? तो बोले प्रमा ये जब 4 होंगे तो आचार्य की उपलब्धि होगी और आचार्य के जरिए से इसके अंदर प्रमा की उपलब्धि होएगी। स्पष्ट हो गया? इसमें भ्रम रह जाता है कोई? भ्रम रह गया कोई? अच्छा, अब टोटल अगर साधन हम गिन लें, टोटल साधन समाप्त करने में, तो कितने साधन हो गए? 10 साधन हो गए। 10 साधन गिन लेना। पहला तो हो गया वर्ण, कितना हो गया? वर्ण 1। और ये मिलाकर अब हो गए 6। आचार्यवान प्लस प्रमा की उत्पत्ति, ये कितने होंगे? 6। स्पष्ट हो गया? तो 6 और 1 7। ठीक है, संशय तो नहीं है? पद्मा कालानी 6 हुए ना? 5 योग मैंने गिनाया आपको। नावृतो दुश्चरितात् 1, इंद्रियों में चांचल्य नहीं 2, समाहित अवस्था 3, समाहित अवस्था में फल की आकांक्षा नहीं 4, आचार्यवान की प्राप्ति हो गई 5 और प्रमा की उत्पत्ति हो गई 6। और इसमें एक सबसे बड़ा साधन वर्ण, ये हो गया 7। उसमें भी 3 और साधन वर्ण पूर्वक किए गए। कौन कौन से? वो जो पहले वाले थे, आत्मा न प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुति ने। कितने हो गए? 3। तो टोटल कितने हो गए? स्पष्ट हो गए? 10 साधनों के बारे में श्रुति ने बताया है। किस लिए? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। कुछ निषेधात्मक है, कुछ निषेध है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ से क्या कहा है? ये होना चाहिए। आत्मा प्रवचनेन लभ्य मेधया बहुना श्रुतेन। इसको वर्ण निषेध भी ले लो, अगर वर्ण नहीं है तो कैसा है? निषेधात्मक। स्पष्ट हो गया भाई? संशय? आगे बढ़े। अच्छा, अब श्रुति कहती है, बहुत सावधानी से ये मंत्र देखिएगा, खोपड़ी परेशान हो जाएगी, ये समझ में नहीं आने वाला ये मंत्र। ये मैं आपको दावा कर सकता हूं, हमको भी उस समय समझने में बड़ा टाइम लगा है। 10 साधनों से रहित कोई होगा, जो 10 साधनों से रहित होगा, श्रुति कहती है क इत्था वेद यत्र सः। वाह, देखो नेक्स्ट मंत्र में आ गए, जो इन 10 साधनों से रहित है, क इत्था, इत्था समझ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में ये साधन ना हुए, क्या ये वेद को जान सकता है? बोलती है श्रुति, ये कभी वेद को नहीं जान सकता।
देखो इसलिए ये आया का इत्था वेद यत्र सह, ऐसा व्यक्ति क्या वेद को जान सकता है, मतलब ये प्रश्नवाचक जवाब भी है कि वो कभी भी ऐसा व्यक्ति श्रुति को, इसका जो परमार्थ तत्व है उसको कभी भी जान नहीं सकता है। इसलिए ये मंत्र जरा देखिए, जरा मंत्र को बहुत सावधानी से देखिएगा तब बड़ा समझ में आएगा। है छोटा लेकिन बहुत कहना कुछ और चाहता है। स्वामी जी ने भी इसको गुरुदेव के अर्थ को पढ़कर, फिर महाराज जी का अर्थ सुनकर, फिर सब इधर उधर समायोजित कर कर फिर हम सबको समझाया था। वो मैं आपके सामने रखता हूं। क्या है, जरा पहला तो श्रुति देखिए, सिंपल है। उस आत्मा के लिए यस्य कस्य तस्य आत्मा, जो आत्मा का प्रकरण चल रहा था, यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदनः, उस आत्मा के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय चावल की तरीके से खाता है वो। ले आप बोले क्या बात कर रहे हैं आप, अभी क्या बात कर रहे थे, ये क्या बातें करने लगे आप। ये श्रुति है, इसीलिए मुझे लगता है गडरियों ने बोला ना कि वेद शेफर्ड सॉन्ग है। पागल है बोले ये ऋषि मुनि, कुछ तो भी कभी भी कुछ बोलने लगते हैं, पर ऐसा है नहीं। इसके पीछे रहस्य होगा, वेद के पीछे। तो अंग्रेजों ने तो यही बोला, इसी को शेफर्ड सॉन्ग। अब इस मंत्र को पढ़ के क्या समझ में आएगा, मंत्र पूरा सुना देता हूं आपको। यस्य, उस आत्मा के लिए, तस्य, उस आत्मा के लिए ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्राह्मण और क्षत्रिय उभे, ये दोनों भवत ओदनः, क्या है, भात है, चावल है। बड़ा सुंदर बोले, इसका क्या अर्थ निकलेगा, ये भात, इसका अर्थ निकलेगा क्या, निकालोगे भाई। यही नहीं, मृत्यु हो यस्य, यस्य पहले भी आया है, उसी आत्मा के लिए मृत्यु उपसेचनम, उपसेचनम मतलब चटनी है, उपसेचनम मतलब चटनी, मृत्यु उसके लिए चटनी है। कइत्था वेद यत्र सह, ऐसा व्यक्ति क्या इस आत्मा को जान सकता है। बन गया, ये मंत्र हो गया, बस इतना ही है। अब मैं कभी सोचता हूं यदि ये भाष्य मान लो शंकराचार्य जी ने ना लिखा होता तो क्या करते हम इस मंत्र को लेके, कितना सिर खुजला देते। वो एक पाठी थे उनकी, तो फिर क्या बात करें, मनुष्य में तुलना थोड़ी करते उनकी। आचार्य बताता था, जरूर बताता था। भाई शंकराचार्य के पहले राम भी तो थे और कृष्ण भी थे, और उन्होंने उपनिषद पढ़े भी हैं, और वो तो वहां तक तो सब परंपरा ठीक चली है। उसके बाद जब हम लोग आए हैं ना, ये कलयुग, तब से तो ये सब देख रहे हैं। इतना सुनने और पढ़ने के बावजूद भी अभी याद, ये मेधा है हमारी। खैर, हम तो ये कहते हैं यदि ये भाष्य ना हुए, संत अगर गुरु परंपरा से इसको ना सुना जाए इस श्लोक को, तो आप सोचो क्या होगा इसका। या तो इसको काट के फेंक देगा आदमी, इस श्लोक को छोड़ेगा तो मन में तो उसके कचोटेगा कि अभी तक आज तक कोई श्रुति ऐसी मिली नहीं जिसका अर्थ गूढ़तम ना हुए। तो ये क्या है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय उसके लिए चावल है और मृत्यु उसकी चटनी है, बस खत्म। कइत्था वेद यत्र सह, ध्यान से सुनिए, देखिए। एक तो पहली बात है क इत्था वेद सह, इससे श्रुति ये दिखाना चाहती है कि ये आत्मा दुर्विज्ञेय है। किससे मैं कह रहा हूं, क इत्था वेद,
इसको और कौन जान सकता है? इसका मतलब श्रुति कहना चाहती है साधन रहित व्यक्ति के लिए ये आत्मा दुर्विज्ञ है। कोई सोचे कि मैं अपनी बुद्धि से इसको जान लूंगा, तो कभी अपनी बुद्धि से इसको जान नहीं सकता। स्पष्ट हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब इस मंत्र को अपनी बुद्धि एक किनारे रख के पढ़ना आप 2-3 दिन, जितना हमें समझ में आ पाए। पहली बात, एक शास्त्र है धर्म शास्त्र। ये बड़े मच्छर है काट रहे हैं। एक है धर्म शास्त्र, एक है अध्यात्म। दो चलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र की जब धर्मशास्त्र में बात की जाती है तो जाति की बात की जाती है। जब अध्यात्म में यह बात की जाती है तो जाति पर जोर न होकर वृत्ति पर जोर होता है। किस पे जोर होता है? पहले तो इस बात को समझना है, एकदम ऑक्यूपाइड नहीं होना है। क्या बोला जाएगा? ब्राह्मी वृत्ति, छात्र वृत्ति, वैश्य वृत्ति और शूद्र वृत्ति। यह अर्थ कहां लोगे आप? अध्यात्म में। अध्यात्म में वृत्ति प्रमुख है, जाति गौण है। अगर जाति से कर दिया तो इसका अर्थ कतई निकलने वाला नहीं होगा। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, ये बोले वृत्ति मतलब क्या? वृत्ति मतलब क्या? वृत्ति मतलब जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रकृति। हाँ, मतलब उस व्यक्ति की जो एक प्रकृति है, उस प्रकृति को क्या बोलते हैं? वृत्ति बोलते हैं ना। इस व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लक्षण, ये। अच्छा भाई, तो मतलब आप कह दो जैसे वृत्ति के लिए उसकी सुख के प्रति, उसके दुख के प्रति, उसके जीवन के प्रति दृष्टि क्या है? पकड़ में है? इसको बोलते हैं, इसकी वृत्ति ऐसी है। सुख के प्रति वृत्ति क्या है भाई? सुख के प्रति वृत्ति ये कि जो मिला है खूब भोग लो। देखो, एक वृत्ति दिखा रहा हूं आपको। किसी के यहां गए भोजन में और भोजन उसने दिया, बोले ये मुफ्त का माल है, खूब खा लो पकड़ के। ऐसे वृत्ति के लोग होंगे या नहीं होंगे? आप मुफ्त का माल है, खूब खा लो। अपना क्या जा रहा है? एक ये वृत्ति है। एक वृत्ति कहेगी ना ना ना, मर्यादित आचरण करना चाहिए। दूसरे के यहां जाने पर और क्या करे? थोड़ा संकोच से ले, थोड़ा संकोच से ले कि किसी सब व्यक्तियों को क्या हो जाए, वो प्राप्त हो जावे, एक ही व्यक्ति ना उसको ले ले। तो ये भी एक वृत्ति है। अब ये इसी में समझाने के लिए कह रहा हूं, ये वृत्ति सबके अंदर है। अब किसी के अंदर अच्छी वृत्ति होगी, किसी के अंदर कुछ वृत्ति होगी, इसको बोलता हूं मैं वृत्ति। तो इसी तरीके से सुख के प्रति, दुख के प्रति, जीवन के प्रति, परिस्थिति के प्रति, सबके प्रति क्या होगी? वृत्ति। और बताएं, पुरुष और स्त्री एक शरीर है। वो तो आदि दैविक आदि भौतिक भूत के मामले में छोड़ दो। यह भी एक वृत्ति है। क्या चीज? पकड़ में आ रहा है? क्या कहा जा रहा है? पुरुष और स्त्री भी एक वृत्ति है। कैसे? कई बार पुरुष को भी आदमी कहता है। क्या कहता है? क्या बोलते हैं आप शब्द? इसमें महिला की जैसे ये इसका जो चलना लक्षण है तो वो पुरुष। तो अब आपने क्या देख के बोला उसको? भाई वो तो है पुरुष, तो आपके बोले इसमें महिला के जैसे लक्षण। कुछ चीजें देखी ना। अच्छा, उल्टा दूसरा भी
है तो महिला, लेकिन एक बार डपट दे, जैसे कुत्ता बैठ जाता, आपने देखा है? मैंने देखा है। आदमी की बोलती नहीं खुलती, मैंने देखा। चुप बैठ गया, चुप। अब इस स्त्री में कौन सी वृत्ति है? बोलो। पुरुष की वृत्ति नहीं। किसी के डीमा डाल चाल चलन में भी ऐसी वृत्ति, वो स्त्री नहीं दिखती। क्या दिखती है? शरीर से तो स्त्री है, लेकिन उसकी जो वृत्ति है, चाल चलन बातचीत, वो सब कैसा है? अब बोलो इसमें क्या करूं? तो स्त्री में भी कौन है? पुरुष। और पुरुष में भी कौन है? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ये वृत्ति के लिए। अच्छा, अब ऐसा कहने से ये एक काट लेता तो हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। आज ही काट रहा है। अब ध्यान रखना, ऐसा चिंतन करते करते जाति का निषेध मत कीजिएगा। बहुत बैलेंस चिंतन करना चाहिए। कभी कभी कोई आधुनिक चिंतन ऐसा इसको बनाते बनाते जाति का ही क्या कर देते हैं? निषेध। वो भी गलत है। फिर आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा कि ये क्यों जन्म हुआ इस परिवार में, यही क्यों हुआ, ये माँ बाप क्यों मिले, तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे। तो जाति के अपने हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं जाति का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन करते समय जाति पर ध्यान न देकर उसकी वृत्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पहले इसकी भूमिका को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि स्वामी जी बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे, इंदिरा गांधी कैबिनेट में सिर्फ एक आदमी थी बस। इसका मतलब क्या हुआ? उस कैबिनेट में एक ही आदमी था, वो इंदिरा गांधी थी। आपकी ये किस दृष्टि से बात की जा रही है? पकड़ में आ रहा है? थी तो वो स्त्री, लेकिन उसको क्या कहा जा रहा है? पुरुष कहा जा रहा है। कि पूरे कैबिनेट में एक ही आदमी थी, वो इंदिरा गांधी थी। क्यों? जो स्टेप लिए उन्होंने वो बहुत बोल्ड स्टेप थे। किससे झगड़ा पंगा नहीं लिया उन्होंने। एक एक विदेशी राजनयिक हो चाहे अमेरिका हो, सबसे उन्होंने पंगे तो लिए। इसीलिए उनको सबसे मजबूत प्रधानमंत्री भी कहा गया, कि जो ब्यूरोक्रेसी से डरने वाली कभी भी हुई नहीं। तो मैं इसको बता रहा हूं, ये जाति और वृत्ति की बात, पहले इसको खूब अच्छे से समझिए। ऑक्यूपाइड नहीं होना है। अच्छा, फिर अब एक पहला नियम दिखाता हूं। जाति और वृत्ति का नित्य साहचर्य नहीं है। क्या कहा जा रहा है? जाति और वृत्ति का नित्य साहचर्य देखने को नहीं मिलता। नित्य साहचर्य मतलब इसमें व्यभिचार है। किसमें व्यभिचार है? जाति और वृत्ति में। क्या व्यभिचार है? जैसी जाति होवे वैसी ही वृत्ति होवे, ऐसा देखने को कई बार। अगर आप रिजिड हो गए तो क्या उत्तर दोगे? अच्छा, फिर इनका क्या उत्तर दोगे? रहीम का, रैदास का, कबीर का, तुकाराम का, अम्बरीश का, इनका क्या उत्तर देंगे? पकड़ में आ रहा है? क्योंकि श्रेष्ठ जाति में होते हुए भी निकृष्टतम कार्य लोगों ने किए हैं। ब्राह्मण पुत्र वैश्या के पास चला गया। भागवत के जो प्रथम आएगा वो कहां से चला गया? धुंधली सुनो जब आत्मा राम जब आप पढ़ेंगे ना, अभी तेरा को दिखाएंगे। कहां से चला गया? ब्राह्मण के संस्कार कहां से आ गए कि वैश्या के पास चला गया? संभव है, हो सकता है भाई,
बहुत सारे ब्राह्मणों के उदाहरण दिख रहे हैं। अच्छा, उल्टा भी है, जो निकृष्टतम जाति का व्यक्ति है उसका चिंतन बहुत अच्छा है। अब इसका क्या जवाब दोगे? इसलिए एक ये पहला तो नियम है, जाति और वृत्ति का नित्य सहचर्य नहीं है, इसमें व्यभिचार देखने को मिलता है। इसमें पहले किसी को कोई आपत्ति? बस ये याद रखना, ये धर्म का चिंतन नहीं है, ये किसका चिंतन है? आध्यात्मिक। तो इसलिए पहले दिमाग से आपको ये चीजें निकाल ली जानी चाहिए। अच्छा, कल ही पढ़ाएं तब पूरा हो पाएगा, ना आधा इधर रह जाएगा आधा उधर। तो कल देखते हैं। भाई यहाँ पे कुछ करो, स्प्रे या कुछ मारो, लाल हो गया। गणपति अथर्वशीर्ष। गणपति अथर्वशीर्षोपनिषत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैः अङ्गैः तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति